शीतल उड़ान, आंतरिक शांति का सबक। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में जो कि हरित पहाड़ियों और एक शांत नदी के बीच स्थित था। वहां एक बुद्धिमान सन्यासी था जिसका नाम आनंद था। आनंद को गांव वाले उनकी गहन बौद्धिक समझ और उनकी करुणा भावना के लिए सम्मान करते थे। उन्होंने अपने दिन ध्यान में, शास्त्रों के अध्ययन में और जो बोध हासिल करना चाहते उन लोगों के मार्गदर्शन करने में बिताए थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम कवि था, भारी मन से आनंद के पास गया। कवि को उसकी जल्दी गुस्सा और आत्मसमर्पण वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने आनंद से कहा कि उसके क्रोध ने उसके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न की हैं, रिश्तों को क्षति पहुंचाई है और उसके व्यक्तिगत विकास को रोका है। उसने सन्यासी से इस हानिकारक भावना को परिहार करने के लिए मदद मांगी। आनंद ने कवि के चिंताओं को ध्यान से सुना और उसे एक कहानी के माध्यम से सीख देने का निर्णय किया। एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो पंछी रहते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और एक बेचैन छोटा गौरैया। गौरैया हमेशा जल्दी में रहता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहता था, नए अनुभवों की तलाश में। उल्लू उसके विपरीत शांत और स्थिर रहकर एक मजबूत डाल पर बैठा रहता था, दुनिया को शांति से देखता रहता था। एक दिन एक हिंसक तूफान जंगल में आया जिसने पेड़ों को हिला दिया और पत्तियों को छीन लिया। गौरैया आंधी में पकड़ा गया। वह विवेकहीन तरीके से एक स्थान से दूसरे तक उड़ता रहा पर रक्षा नहीं पा सका। उसके विपरीत उल्लू ने अपनी पंखों को विस्तारित किया और एक मजबूत पेड़ के खोखले में आश्रय पा लिया। जब तूफान थम गया तब गौरैया थकी हुई और मार खाई हुई उल्लू के सामने आई। बुद्धिमान उल्लू, गौरैया ने कहा, मुझे आज यह अनुभव हुआ कि मेरी निरंतर चलने की और उत्साह की जरूरत ने मुझे तूफान के बीच ले गई। मैं अब उत्साह के बीच शांति की खोज में हूँ। मैं आपकी मार्गदर्शन की मांग करती हूँ जिससे कि मैं अशांति के बीच शांति को पा सकूं। उल्लू ने बुद्धिमानता से सिर हिलाया और कहा, प्रिय गौरैया, तुम्हारा सीखना सीधा लेकिन गहरा है। जीवन चुनौतियों से भरा होता है, परेशानियों, कठिनाइयों और अप्रत्याशित मौद्यों के साथ। शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की स्थिरता को विकसित करना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने आत्मा के शांति केंद्र की खोज में रहना चाहिए। गौरैया ने इन शब्दों को दिल से लिया और स्थिरता का अभ्यास करने लगा। उसने सीखा कि वह स्थिति को बिना तत्काल प्रतिक्रिया किए देख सकता है, अपने मन को एक तूफान के बाद की तरह स्थान करने दे सकता है। धीरे धीरे गौरैया ने यह पाया कि वह जीवन की चुनौतियों के साथ अधिक स्पष्टता और सहजता से सामना कर सकता है। फिर एक दिन जंगल में एक और तूफान आया। यह तूफान भी बहुते पेड़ों को हिला दिया और जंगल को हल्का फुल्का कर दिया। गौरैया और बूढ़ी उल्लू दोनों ही इस बार तैयार थे। गौरैया ने अपनी सीख को अमल में लाते हुए आत्मनियंत्रण बनाए रखा और स्थिति को ठीक से सामना किया। वह शांति और आत्मसंयम के साथ तूफान का सामना करने में सक्षम थी। बूढ़ी उल्लू ने भी अपने पंखों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाकर आत्मनियंत्रण बनाए रखा। वह भी स्थिति को धीरे धीरे से और धैर्य से सहने में सक्षम थी। तूफान जल्दी ही गुजर गया और जंगल में शांति का माहौल फिर से स्थापित हो गया। गौरैया ने बूढ़ी उल्लू का साथ दिया और उन्होंने एक दूसरे को समर्थन दिया। आनंद ने कवि की ओर देखा और कहा, इसी तरह युवा कवि, हमारा मन कहानी के पंछियों की तरह है। जब हम क्रोध को नियंत्रित नहीं करते हैं तब हम तूफान में फंसे हुए बेचैन गौरैया की तरह होते हैं। लेकिन अगर हम आंतरिक स्थिरता का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों को बुद्धिमानी और करुणा के साथ झेल सकते हैं। कवि कहानी से प्रेरित होकर आत्म साक्षरता और ध्यान की अभ्यास में अपने आत्म शांति की शक्ति को खोजने का संकल्प लेता है। समय के साथ उसने आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति को खोजा। उसका क्रोध, जो कभी एक उग्र तूफान की तरह था, धीरे धीरे शांत हो गया और वह गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कहानी की सीख है कि आंतरिक स्थिरता और साक्षरता का अभ्यास हमें जीवन की आंधियों के साथ बुद्धि और करुणा के साथ चलने में मदद कर सकता है, जैसा कि जागरूक उल्लू और परिवर्तित गौरैया ने किया। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर साथ चलने के लिए धन्यवाद।
यदि आपने कहानी का आनंद लिया हो तो लाइक बटन दबाएं, साथ ही कहानीकारों के साथ साझा करें और भी रोमांचक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, प्रत्येक कहानी में अपना ही जादू होता है और हम और भी कहानियां साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अगले मुलाकात तक आपके दिन चमत्कार से भरे रहे और रातें मिठे सपनों से भरी हों। कहानी टाइम पर और कहानियों के लिए बने रहे, जहां कल्पना जीवन में आती है।